हेलो फ्रेंड्स, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली शक्तियों में से एक दिव्य शुभ स्थान कैंची धाम है। यहाँ बाबा नीम करोली का आश्रम है, जिसका लाइव टेलीकास्ट हम आप सभी भक्तों को दिखाते हुए मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को बताते चलेंगे। यहाँ का मनोरम दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है, जलवायु बेहतरीन है। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां अपनी मुराद लेकर गया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा की समाधि के साथ बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। नीम करोली बाबा हर समय कंबल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैंची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। हर वर्ष 15 जून को यहाँ विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन होता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और क्रिकेटर विराट कोहली, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स एवं मार्क जुकरबर्ग आदि जैसे कई हस्तियां मुरीद हैं। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल्स के लोगो का आइडिया भी यहीं से आया था। बाबा नीम करोली को सेब बहुत पसंद थे। यहीं से उन्हें अपने लोगों का आइडिया मिला था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा एक हिंदू गुरु और भगवान हनुमान के सच्चे भक्त थे। नीम करोली बाबा एक धनी ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए आध्यात्म से खुद को जोड़ा। कैंची धाम समुद्र तल से 4593 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गर्मियों के समय में कैंची धाम का तापमान 22 डिग्री तक चला जाता है। वहीं सर्दियों में यह 2 डिग्री तक चला जाता है। नैनीताल से 19.6 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम पड़ता है, जहां पर बाबा नीम करोली जी का आश्रम शिप्रा नदी किनारे स्थित है। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के बवरिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं थे। तब बाबा को अपने अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी से के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। यहाँ हनुमान जी का भी मूर्ति है। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह और परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमरीकी ही आते हैं।
आश्रम पहाड़ी इलाके के देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। बाबा नीम करोली ने बताया कि हर व्यक्ति को धनवान और सुखी जीवन पाना है तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही बाबा जी ने बताया कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप एक महामंत्र है, इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा आपको बुरे सपने से भी बचा सकता है और नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्मा को भी दूर भगाने में मदद करता है। बुरे सपने से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए सोते समय हनुमान चालीसा को तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध में हनुमान जी ध्वजा रूप में 18 दिनों तक अर्जुन के रथ पर थे। कहते हैं कि अर्जुन के रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण शुरू में ही ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी की विराजित होने के कारण अर्जुन और उनका रथ दोनों सुरक्षित रहे। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी हैं। मित्रों, आप बाबा नीम करोली महाराज जी हर पल हम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कृपया डिजिटल MLM सर्विसेज एवं दूसरा चैनल बिजनेस नीट के नाम से है, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, महान कृपा होगी। तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना दोस्त यश कुमार।